नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र। बिहार में पंचायत चुनाव का काफी अभी जोर शोर से चल रहा है। लोग पंचायत चुनाव को लेकर हर चौक चौराहे पर जो है सो की चर्चा कर रहे हैं। 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं और उसके नतीजे भी घोषित हो गए हैं। मैंने आपको कई वीडियो में आपको बताया कि जनता का जो है इस बार काफी मूड चेंज है, मत चेंज आ रहा है। लोग जो नए लोग हैं वो काफी जीत के आ रहे हैं, पुराने लोगों इग्नोर कर रहा है। मतलब ये है कि जो लोग काम नहीं किए हैं या नहीं कर रहे हैं उन्हें जनता नकार रही है। इन तमाम चीजों के बीच से एक बहुत ही अच्छी चीज निकल के आ रही है कि क्षेत्र की जनता युवाओं के पर ज्यादा भरोसा कर रही है। पंचायत सरकार बनाने में युवाओं को आपको हाथ में बागडोर देने के लिए जो है जनता काफी उत्साहित है। हमारे साथ आज एक ऐसे युवा हैं जो पढ़ाई की पूरा करने के बाद ट्रेवल एजेंसी में काम किए, ट्रेवल एजेंसी चलाया और उसके बाद राजनीति में आए। हमारे साथ हैं एकडंगा पंचायत के मुखिया संदीप बैठा जी। हम इनसे बात करेंगे कि किस तरह से इन्होंने अपने संघर्ष भरे जीवन में जो है कि उस क्षेत्र से निकल के, ट्रेवल एजेंसी वाले क्षेत्र से निकल के राजनीति में आए और आज एक सफल राजनीतिक जीवन जी रहे हैं और लोगों के बीच में हैं। और फिर इस बार जो है सो कि मुखिया के लिए, प्रतिनिधि मुखिया बनने के लिए जो है सो कि ये आज क्षेत्र में घूम रहे हैं। स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है गंगा पंचायत में। हम जानना चाहेंगे कि सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि आप ट्रेवल एजेंसी चला रहे थे, आपको अचानक राजनीति में आने का कैसे मन बना? ट्रेवल एजेंसी काफ़ी 2008 से 2012 तक हम चलाए। उसके बाद कुछ बीच में एयरआरटी का ट्रेनिंग के लिए हम रांची भी चले गए। उसमें हम इंडिगो एयरलाइंस में ट्रेनिंग भी की। सौभाग्य मेरा कि नौकरी नहीं हुई। फिर उसके बाद गाँव आकर के फिर ट्रेवल एजेंसी का काम शुरू किया। 2015 तक ट्रेवल एजेंसी काफ़ी अच्छा से चला। उसमें हमारे पंचायत पहले जनरल था, उसके बाद सुरक्षित हो गया 2016 में। 2016 में गाँव के लोगों का ये इच्छा था, हम काफ़ी लोगों में रहते थे, लोगों का मदद भी करना, आना जाना। लोगों ने मुझे बुला के ट्रेवल एजेंसी छोड़वा के कि नहीं आप आइए और आप चुनाव सुरक्षित हुआ है और आप चुनाव लड़ेंगे। और हम आए और गाँव के लोग मुझे काफ़ी सपोर्ट किए। पंचायत के लोगों से मुझे काफ़ी प्यार भी मिला, स्नेह भी मिला और जनता 2016 में ही मुझे पहली बार चुनाव जिताई और बखूबी 5 साल जो भी काम मिला गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अनुसार। अच्छा ये बताइए, मुझे जहाँ तक जानकारी है कि करीब 200 सालों से एक आपके क्षेत्र में पड़ता है हरपुर, वहाँ सड़क का काफ़ी अभाव था और सड़क यहाँ कहें कि आज़ादी के बाद से सड़क बना ही नहीं था। मुझे क्षेत्र में जैसे लोगों ने बताया, जैसे यहाँ तक मैं जानता हूँ कि वो सड़क जो है क्योंकि आपने प्राथमिकता तौर पर पूरा किया, तो क्या कहेंगे? देखिए वहाँ ये सच्चाई है, आपने जो जानकारी ली है पहले पंचायत में जो ये सच्चाई है कि वहाँ जब से बस्ती हुई है वहाँ एक चौहान परिवार है जिसका कम से कम वहाँ 40 से 50 लोग। और वो लोग का जब तबीयत खराब होता था तो आप देखे होंगे पहले कि खटिया पर जो है कि रख के और 4 आदमी जैसे हम लोग अर्थी ले जाते हैं, वैसे वहाँ के लोगों का जब तबीयत खराब होता है तो वैसे लोग करके और खेत का जो मेढ़ी होता है उस पर लोग पैदल ला के मेन रोड पर दवा करवाते हैं। वैसी स्थिति में वहाँ के लोग थे। अनेकों हमारे पंचायत में काफ़ी लोग जीते, काफ़ी लोग आए। यहाँ की विधानसभा लोकसभा के भी बीच में लोग वोट देते रहे, लेकिन कोई वहाँ नहीं गए, कोई वहाँ नहीं देखे और जनता वहाँ काफ़ी त्रास थी। अभी 2017 और 2018 की योजना में वहाँ हमने रोड बनवाया, जिसके चलते हमारे ऊपर 2 किता हमारे मिर्गई थाना में और एक किता हमारे फुलवरिया थाना मेरे ऊपर केस हुई। फिर भी हम नहीं माने और लोगों का सपोर्ट मिलता रहा, प्रशासन का सपोर्ट मिलता रहा। मनरेगा से मुझे एनओसी मिला और हम लोगों के लिए काम किए और आज वहाँ काफ़ी हर्षोल्लास है। वहाँ गाड़ी भी जाती है, शादी विवाह के लिए दरवाजे तक गाड़ी भी डाली जाती है और वहाँ कम से कम अभी आप जाइएगा तो अभी लगता है कि हाँ 8-10 ऐसे पक्के मकान बने हैं जो कि कभी वो लोग सोच नहीं सकते। उनकी अभी जो शादी विवाह होता था वो दूसरे के यहाँ खाना बनता था रूम पे आके और वहीं शादी विवाह होती थी, वहाँ बहुत जाकर रहते थे। लेकिन अभी की स्थिति वही है कि वहाँ जाते हैं लोग और वहीं शादी विवाह होता है और वहीं लोग अपना शादी विवाह करके और अपने यहाँ भोज लोग करवाते हैं। बेशक मतलब कि आपने वहाँ की परिस्थिति को ठीक बदल दिया जी। हाँ, अच्छी बात है। जो है तो कि अब हम जानते हैं कि अच्छा कार्य करने के लिए कई चुनौतियाँ सामने आती हैं जी और समस्याओं का जो है सामना तो करना ही पड़ता है। हम आपसे एक और सवाल जानेंगे कि आप मुझे कुछ ऐसा चीज़ बताइए जिसकी वजह से लोग आपको जाने।
आप युवा हैं, अभी आपका पूरा राजनीतिक कैरियर है, और कुछ ऐसा चीज बताइए अभी तक कि आपने राजनीतिक जीवन में जो किया हो जिसकी वजह से आपको लोग जाने, क्षेत्र की जनता, आपके पंचायत के लोग आपके इस कार्य की वजह से आपको पहचाने। सबसे पहले एक जो मुखिया और जनता का जो संबंध होना चाहिए पंचायत के अंदर, इसलिए कि जो भी मुखिया बनते हैं वो जनता के ही समर्थन से बनते हैं। तो सबसे पहला मुझे जानने का और लोग मुझे प्रेम करते हैं उसका एक ही रीजन होता है, मेरे दरवाजे पे या छोटा लड़का जाता है या गरीब या अमीर, एक सम्मान मिलता है और सबको मान सम्मान के साथ पहले उसका सम्मान उसके बाद उसका काम होता है। पहला इसलिए हमको हर दरवाजे पे मुझे मान सम्मान मिलता है। दूसरी बात कि वो हमारे दरवाजे से आज तक लौट के नहीं आते हैं, किसी भी काम के लिए अगर गए हैं संभव है तो हम काम करते हैं। और नवयुवक लोगों का जहाँ तक सवाल रहा तो आज आप देख रहे हैं हर गांव में 13 वार्ड में भी जितने भी नए लोग हैं उनकी हमसे इतना बड़ा विश्वास जुड़ा हुआ है और उनके विश्वास पर हम काम भी करते हैं। उनके गांव से अगर फोन आता है, पूजा ही ले लीजिए, हमारे यहाँ सरस्वती पूजा होता है, हिंदू धर्म में, मुस्लिम धर्म में जो तजिया के काम होता है, आप हिंदू या मुस्लिम किसी धर्म में लगे तो लोगों के पास जाएगी, एक फोन आता है कि मुखिया जी चंदा के लिए यहाँ इतना हम लोग की जरूरत है, तो वहाँ मतलब नवयुवक लोग जो भी है चाहे धर्म के जो भी लोग सबको उतना चंदा जाता है और वो लोग पूजा पाठ में खड़े रहते हैं। और नए लोगों का भरोसा इसलिए होता है कि जो लोग बोलते हैं गांव के विकास के लिए या गांव के अपने पूजा पाठ के लिए या शिक्षा के क्षेत्र में कहिए या गांव के कोई भी आपदा स्थिति में अगर कोई गरीब परिवार में घटना घटती है उस स्थिति में नए लोग आगे आते हैं, उस स्थिति में कहिए तो जहां लोग आगे खड़े होते हैं तो मेरे विश्वास को लेके खड़े हो जाते हैं कि हम लोग मुखिया जी को जो बोलते हैं मुखिया जी कर देते हैं। इसके लिए नए लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आज देखिए पूरे पंचायत के 13 वार्ड के नए लोग मेरे साथ इतने जोर शोर से लगे हैं कि हमको लगता है कि चुनाव हमारे सारे दोस्त मित्र लड़ते हैं। एक और जो है सो कि सवाल बनता है, जैसे आप अनुसूचित जाति से हैं। जी मैं एक अलग तरह का सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि एक अनुसूचित जाति से राजनीति में आप आए, आपको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा? ऐसा कुछ आपको क्या ऐसा कोई चुनौती आई जिसकी वजह से आपको लगा कि शायद मुझे अनुसूचित जाति होने की वजह से ये चुनौतियाँ मेरे सामने आई? देखिए इस तरह से तो अभी कुछ सामने नहीं है, लेकिन एक घटना मेरे साथ अभी जो हुआ वो इसके पहले किसी पंचायत के मुखिया के साथ नहीं हुआ और उस घटना को लेकर के मैं काफ़ी दुखित रहा। मेरे पंचायत के लोग काफ़ी दुखित रहे इसलिए कि पंचायत के लोग मुझसे काफ़ी प्रेम करते हैं। एक बार मुझसे रंगदारी भी मांगी गई, मारने का धमकी भी दिया गया। कुछ उस तरह के जो असामाजिक तत्व के जो लोग हैं, सामंतवादी शक्तियों का जो प्रयोग करते हैं, उस तरह के लोग जो है कि मेरे ऊपर जो है कि रंगदारी का आरोप लगा के, गोली चलवाने का आरोप लगा के, मतलब 20 तरीका का मुझे धमकी दिलवाया। हमने प्रशासन पे भरोसा किया, FIR किया, अन्वेषण DM थे उस टाइम अपने गोपालगंज जिला का, काफ़ी उनसे मुझे सहयोग में मिला। हमारे थाना प्रभारी से मुझे काफ़ी सहयोग मिला, हाउस गार्ड के साथ साथ मुझे पर्सनल बॉडीगार्ड भी मिला और उस स्थिति में भी हम पंचायत के लोगों का साथ नहीं छोड़े, इसलिए कि जहाँ भी हम जाते थे पंचायत के लोगों का सपोर्ट मिलता रहा, लेकिन हम उससे डरने वाले नहीं। इसलिए कि जब पंचायत के लोग और नए लोग जब मेरे साथ रहते हैं तो एक अलग ऊर्जा रहती है काम करने की, इसलिए हम उस चुनौती को आज भी कुछ नहीं समझते हैं। और जो उस तरह के लोग हैं आज भी इस पंचायत में असभ्यता का प्रयोग कर रहे हैं, अपने मुंह से अशब्द का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन मेरे साथ जितने भी लोग होते हैं वोट मांगने के लिए सारे गार्जियन टाइप के लोग हैं और सारे नवयुवक अपने घर के गार्जियन और सारे नवयुवक लोग दूसरे प्रत्याशी के साथ घूमने वाले को शब्द नहीं बोलते, लेकिन मेरे साथ घूमने वाले लोगों को गाली भी दी जाती है, बोले शब्द का प्रयोग भी किया जाता है, लेकिन हम लोग उसको भी झेलते हैं। हम लोग किसी को नहीं बोलते हैं, नहीं झेलते। हम लोग तो जनता के पास जाते हैं, अपना वोट मांगते हैं। 5 साल हम अगर काम किए हैं, लोगों से हट के अगर लोगों को प्रेम दिए हैं, लोगों का मान सम्मान में कमी नहीं है, तो जनता मुझे चुनेगी, इसमें कहीं कोई ये नहीं है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगले बार 336 से जनता मुझे जिताएगी। इस बार हमको लगता है कि उसके डबल वोट से जनता हमको चुनाएगी। बेशक जो स्थिति देखा आपने, इन्होंने बताया कि कार्य करने में और विकास कार्य करने में ये अनुसूचित जाति से आते हैं और तो कई तरह के सामंतवादी जो है सभी लोगों के जो सामंतवादी विचारधारा या फिर सामंतवादी मानसिकता के लोग हैं, इनके रास्ते में कई बार रोड़ा डालने की भी कोशिश की है, लेकिन ये युवा हैं और युवाओं का समर्थन है जिसकी वजह से ये लगातार प्रगति
प्रगति के पथ पर बढ़ते जा रहे हैं। एक और सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि अभी कौन कौन से आपके पंचायत में विकास कार्य जो अधूरे रह गए या समय नहीं रहने के कारण बाकी रह गए, ऐसे क्या प्राथमिकताएं होगी आपको चुनाव जीतने में? देखिए, सबसे पहला हम लोग सोच पहले भी जो रखे थे वो आज भी है, इसमें हम लोग अभी 50% ही कामयाब हो पाए हैं। कामयाब 50% होने का कारण ये रहा कि 2016 में चुनाव जीतने का बहुत बड़ा भार मेरे सर पे आ गया, जो पिछला मुझे एक्सपीरियंस नहीं होने के चलते एक भार सा थोड़ा सा कुछ समय लगा मुझे इसमें जानने का, प्रयास करने का, सीखने का एक होता है। क्योंकि नया बार आने के बाद पहली बार लोगों ने मौका दे दिया और ये बहुत बड़ा एक पंचायत का जिम्मेदारी होती है, इसको समझने के लिए थोड़ा समय वक्त लग गया, जिसमें 1 साल से 1.5 साल मुझे मेरा समय था। फिर उसके बाद तब तक विशाल सिंह आ गए, कहीं ना कहीं 6 महीना से 1 साल उसमें हम लोग जो है कि इधर रहे उधर रहे, केस वगैरह बहुत तरह का बात समस्याएं थी। तीसरा कि उसमें आप देखें कि 2 बार पूरा देश या पूरा वर्ल्ड परेशान रहा कोरोना से, तो उसमें भी 6-7 महीना, यानी कि मुझे 2-2.5 साल तो हम डिस्टर्ब रहे। मुझे काम करने का 2-2.5 साल ही समय मिला, उसमें भी हम कुछ ऐसा काम किए हैं जो कि पंचायत के लोगों को काफ़ी दिनों से इंतजार था कि कोई मुखिया होते, कोई आते जो हम लोगों का दुख दूर होता। उस तरह का हम लोगों ने काफ़ी चिन्हित काम किया है। जैसे एक गंगा में आप चले जाए, एक गंगा मेन रोड से हमारे एक गंगा में पुराना मठिया है जो एकदम काफ़ी जो है प्रचलित है, वहाँ आने का डायरेक्ट जो है कि काली माँ के स्थान तक का रोड नहीं था, वहाँ तक हम लोगों ने काली स्थान तक मठिया होते हुए नया रोड लोगों के जमीन में लोगों के समर्थन से निकला और आज रोड चल रहा है, लोग जा रहे हैं माँ के पास पूजा कर रहे हैं। भगवानपुर चले जाइए जो मेरा गाँव होता है, वहाँ एकदम पगडंडी जो होता है रास्ता वो खेत का मेल होता है। इधर हमारे यहाँ यादव परिवार का काफ़ी बस्ती है जो मेन रोड पे है, वहाँ आने के लिए उन लोगों को काफ़ी दिक्कत है, गाँव से जुड़ाव नहीं था। वहाँ जाइए 1100 फीट का रास्ता, लोगों के समर्थन से 1100 फीट का वहाँ कस्कारी में हम लोगों ने हाथ जोड़ के सब लोगों से रिक्वेस्ट करके रास्ता निकाला, जो आज गांव से यादव परिवार जितना भी वहाँ के लोग गांव से टैगिंग होता है। तीसरा आपको झड़ई वाला जो मेरे यहाँ का पंचायत का हरपुर गाँव है, वहाँ का हमने बता दिया। और देखिए दूसरी चीज़ रहा कि हमारे यहाँ काफ़ी नवयुवकों का संख्या है जो कि खेल में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं। हमारे यहाँ एक नेरोई फील्ड का जो ग्राउंड है, अभी तो आचार संहिता लग गया, उसके चलते काम नहीं हो पाया। एक हम लोगों को 15वीं में गाइडलाइन आया है जिसमें हम एक योजना लिखे हुए हैं नेरोई फील्ड का सौंदर्यीकरण और पार्क निर्माण का, जिसमें हम लोग बनाएंगे, जो कि आप देखे होंगे कई जगह जो अभी मिर्जापुर में बना हुआ है, आप तो जाते हैं देखे हैं, मदन जी जो बनाए हैं अभी, उसमें लाइटिंग का जो होता है खंभा पे जो नाइट मैच करवाते हैं, जो क्रिकेट टूर्नामेंट हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, उसमें नाइट में आप बल्ब पूरा जलाते हैं, तो उसमें हर खंभे पे 4 बड़ा लाइट लगता है, चारों तरफ पार्किंग बनती है, बीच में पीसीसी होता है और बेंच बनता है बैठने के लिए, और स्टेडियम बनता है चारों तरफ बैठ के पब्लिक को देखने का, और बीच में एक जो होता है पिच बनता है, एक मिट्टी का और एक पक्का, तो ये सारा उसमें आता है। और उसको हम आचार संहिता के चलते मेरा योजना रुका है, लेकिन इसके बाद जो नौयुवकों के लिए एक मेरे यहाँ ग्राउंड है उसको वैसा बना देंगे कि वाकई में वहाँ रात में भी अगर बच्चे चाहेंगे तो खेल सकेंगे, और हम लोग भी अच्छे से बैठ कर वहाँ बच्चों के साथ अपना उस योजना का लाभ दे सकें। बेशक जो है सो कि अभी युवाओं में जो है सो कि काफ़ी खेल का क्रेज अभी बढ़ा है, और हम जानते हैं कि हमारे राष्ट्रीय स्तर पर जो है सो कि ओलंपिक में भी हमारे देश के लड़के युवा काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं और कई पदक भी जीते हैं। ये बेशक जरूरी है कि गांव लेवल से, ग्रामीण लेवल से ही इसकी शुरुआत होती है, और जैसा इन्होंने बताया कि एक खेल के क्षेत्र में एक विकास ऐसा करना चाहते हैं, ऐसा काम करना चाहते हैं कि लड़के रात में भी वहाँ अपना खेल सके। एक चीज़ और हम इनसे जानेंगे आखिरी में कि आप हमको ये बताइए कि आप युवा हैं और हम जानते हैं कि युवाओं की संख्या काफ़ी है अपने बिहार में, भारतवर्ष में, तो हम युवाओं की जो है सबसे ज़रूरत होती है शिक्षा और ये चीज़, तो आपने खेल में बताया। मैं जानना चाहता हूँ शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या आपने किया और क्या करना चाहते हैं? देखिए शिक्षा के क्षेत्र में हमारे यहाँ प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय जो है सुचारू रूप से चलते रहते हैं, और जो भी हमारे यहाँ 13 वार्ड है, 13 वार्ड में एक मौजे प्राथमिक विद्यालय है जो अभी सिर्फ रास्ता की वजह से बच्चों को आने जाने में दिक्कत होती है, तो वहाँ सबसे पहले प्राथमिक विद्यालय तक बच्चों को आने जाने के लिए विद्यालय से रोड का जुड़ाव करना जरूरी है। इसलिए इस बार जो है कि अभी जिनका ज़मीन है
वो उनसे मैं किसी भी तरह से मैंने रिक्वेस्ट करके गांव के बच्चों के लिए रोड वहाँ बनाएंगे। ये एकदम मैंने समझिए कि भविष्य से जुड़ा हुआ है, इसलिए कि बच्चों का आना जाना, खेत से आना जाना थोड़ा सा ये अच्छा नहीं है। बच्चे छोटे होते हैं, कहीं कीड़ा काटता है, कहीं कुछ होता है, इसलिए वहाँ विद्यालय के पास मेन रोड से जुड़ाव रखना जरूरी है। दूसरा, मध्य विद्यालय में जो हमारे यहाँ एक हाई स्कूल भगवानपुर है, आप चले जाइए। हमारे यहाँ एक अनामिका नाम की लड़की जो मौजे टोला की रहने वाली है, संजय पटेल की लड़की थी, 2018-19 में जो फर्स्ट डिवीजन आई थी, जो जिला में बच्चियों में 1 नंबर स्थान पाया था, उस विद्यालय में हमने भगवानपुर स्कूल में टोटल हाई स्कूल के बच्चों के सामने उसके इंटर का 2 साल का खर्चा चेक के माध्यम से देने का काम किया हमने, और एक सम्मान समारोह मंच के माध्यम से शिक्षक का भी मान सम्मान और जो बच्चे उसमें पढ़ते हैं उसका भी मान सम्मान हम लोगों ने किया। और उसमें आज भी हम बोल के रखे हुए कि जो भी बच्चे अगर भगवानपुर स्कूल में जिला में टॉप करते हैं, चाहे ब्लॉक में भी टॉप करते हैं, अगर हाई स्कूल में टॉप करते हैं तो इंटर का खर्चा हम देते हैं। इसलिए कि अनामिका का जो भी खर्चा है, बुक से लेके फीस तक का टोटल हमने दिया, इसलिए कि जिला के चलते पंचायत का नाम भी रोशन हुआ, और पंचायत का जहाँ नाम आता है वहाँ मेरा भी नाम आता है, इसलिए मेरा भी मान सम्मान बढ़ता है। हमारे यहाँ के बच्चे आगे बढ़ते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में आगे कुछ करते हैं तो हम सपोर्ट करते हैं। बेशक आपने देखा इनकी सोच जो शिक्षा के क्षेत्र में है, इसमें कोई जो है कि दो राय नहीं है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अगर उन्हें प्रोत्साहन मिले तो वो भविष्य में काफ़ी अच्छा करते हैं, और उससे उनसे जुड़े, उस विद्यालय से, उस गांव से, उस जिला से जुड़े हर व्यक्ति को जो है कि वो गौरवान्वित महसूस करता है। अब हम इनसे एक छोटा सा बात और जानेंगे कि आखिर में हमको ये बताइए कि आप यहाँ लगातार घूम रहे हैं, आपको क्या लगता है किससे आपका मुकाबला है? देखिए, अभी इसी मुकाबला जो है कि हमको नहीं लगता है कि जो 13 वार्ड है मेरे यहाँ पंचायत का, और जो हरपुर से लेकर भगवानपुर तक का जो मेरा क्षेत्र है, उसमें आप खुद अगर पता करते हैं तो हमसे बेहतर आपको जानकारी मिलेगी। हम हर जगह जाते हैं, हर जगह हमको हम ये जानना चाहते हैं कि प्रतिद्वंदी कौन है? देखिए, प्रतिद्वंदी साफ तौर पे 8 कैंडिडेट मेरे साथ है। मैं अपने से अगर कुछ बोलता हूँ, हो सकता है शायद आप जांच किए होंगे, चाहे जाके लोगों से बात किए हो, तो हो सकता है कि वो गलत है। इसलिए मैं खास तौर पे अपने मुंह से आपको नहीं बताऊंगा कि कौन प्रतिद्वंदी है, इसलिए कि मैं हरपुर से भगवानपुर तक का बात आपको बता रहा हूँ कि एक बार आप देखिए कि हर जगह मुझे कैसे समर्थन मिल रहा है, और हर गांव में और हर जगह आप देखिए कि 5 साल समय देने के बाद आज मुझे ये लगता है कि मतलब कि हम आज पहली बार नहीं, हम दो अभी चुनाव जब से शुरू हुआ है, कैंपेनिंग हुआ है, पैदल मेरा 3 बार लोगों के दरवाजे तक हो गया। उसके बाद हर आदमी से मिलना जुलना, कैंपेनिंग करना, बात करना। लोग कहते हैं कि मुखिया जी आप इतना मेहनत क्यों करते हैं, 5 साल आप मेहनत किए, आपको हम लोग फिर मौका देंगे आपको इस बार जो है कि चुनाव। तो हमको नहीं लगता है कि मेरे साथ किसी का मुकाबला है, और जो है कि ये लोगों का प्रेम है, लोगों का जो है कि आज हमारे साथ समर्थन दिखता है, उसके चलते हम एनी टाइम जो है कि ऊर्जावान रहते हैं और मिलते जुलते रहते हैं लोगों से। ये थे एकडंगा पंचायत के मुखिया संदीप बैठा, जो इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना होगा कि इनके विकास कार्यों को लोग किस तरह से, किस पैमाने पर तोड़ते हैं और इन्हें सराखों पर बैठाते हैं और अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। सहयोगी जमीरों के साथ पुष्पेंद्र कुमार सिंह, गोपालगंज।